हेलो दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है, स्नैपी गर्ल सपना का अभी एक नया घर खरीदा है जिसकी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। सपना के घर में पूजा हो रही है और साथ में ही अपनी दोनों बेटियों का जन्मदिन की तैयारी कर रही है सपना दीदी। साथ में ही उनके घर से उनके मम्मी पापा और उनके भाई भाभी 2-3 दिन पहले ही आ गए थे उनके घर पे और वही पूरा काम कर रहे हैं। उनके पुराने घर से नए घर में सामान लाने का सभी काम उस दोनों ही कर रहे हैं और साथ में उनकी सिस्टर भी उनकी हेल्प कर रही है और उनके घर की डेकोरेशन हो चुकी है। ऐसा माहौल छाया हुआ है कि जैसे शादी है। सपना दीदी के घर में अभी सभी लेडीज़ ने पूजा में बहुत ही अच्छा डांस किया था। उनके साथ स्नैपी गर्ल सपना दीदी ने भी डांस किया है और सपना दीदी ने अपनी पूजा में इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि एक खलती है ना कमी। दोनों पतियों के जाने के बाद सपना दीदी डिप्रेशन में रहने लग गई थी, टूट गई थी। उनकी ऐसी हालत ख़राब हो गई थी। ससुराल वालों ने तो उनको नींद की गोलियां तक देने बताया था कि उन्होंने ससुराल वाले उन्हें नींद की गोलियां देने लग गए थे और पागल घोषित कर दिया था और सपना दीदी को घर से निकाल दिया था। उनके दोनों हस्बैंड के मरने के बाद सपना दीदी डिप्रेशन में से आ गई थी, बिल्कुल जैसे पागलों जैसी हालत हो गई थी। सपना दीदी ने बताया है अपने वीडियो में कि उनके जो मौसेर ससुर है वो और अंशु के पापा, जब राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था तो वो सभी जगह पर उपलब्ध थे। अंशु के पापा पर ये इल्ज़ाम लगाया है सपना दीदी ने। सपना दीदी ने बताया है कि ये मेरी दरोड चैनल था मेरे पास तो उसका भी अंशु को दे दिया था मैंने, लेकिन अंशु बोल रही है कि मेरे पास आपका दरोड चैनल नहीं है। फिर सपना दीदी ने अपने वीडियो में कहा कि अंशु उस चैनल में मेरे ससुर और अंशु के ही नंबर शो हो रहे हैं, मैं तुमको बता सकती हूँ प्रूफ के साथ। फिर अंशु ने वीडियो बनाकर बताया है कि भाभी मेरे पास आपका दरोड चैनल नहीं है, मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। अगर आपको इतना ही शक है भाभी तो आप लीगल जा सकते हो, लीगल जाओ आप और आपके चैनल की शिकायत करो। जिसके बाद ही सपना दीदी ने उन्हें लीगल जाने के लिए भी कहा था कि अब मैं तुम्हें लीगल भी जाऊंगी और तुम्हें जेल भी भिजवा कर रहूँगी, अब तुम्हें जो करना है वो कर लो। बड़ा लीगल चिल्ला रहे थे ना, अब लीगल जाऊंगी। सपना दीदी ने ये भी बोला है। सपना दीदी ने बोला है कि अभी तो अंशु तेरे पास भैया फूफा जी मौसा जी सभी हो गए हैं, पहले तो मैं ही थी ना, अब तो वो सब कुछ हो गए हैं। अब देखना सभी को मैं जेल भिजवा सकती हूँ तुमको। सपना दीदी ने अपने वीडियो में क्लियर किया है कि अब तुम सब देखना, मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन भी लूँगी और इस्तीफा भी कर दूँ तुम्हारी, ये भी सपना दीदी ने कहा है। सपना दीदी ने बोला है अपने वीडियो में कि ये लोग मेरी ऐसी फ़ोटो लगाई कर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मेरी समाज में वैल्यू खोना चाहते हैं। जो मैंने इज्जत बनाई है सोशल मीडिया पर, मेरी मेहनत को बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। और सपना दीदी की दरोड पर एक ऐसी फ़ोटो लगाई गई जिसे देखकर शर्म आ जाए, तो सपना दीदी के ने उसके बारे में कहा कि खुद की लगा लेता, अपनी पत्नी की लगा लेता। अपनी पत्नी को नचाता था ना, अब उसको अपनी पत्नी की लगा देता नंगी फ़ोटो। ऐसे ऐसे सपना दीदी ने भी अपनी लाइव में बात रखी थी। सपना दीदी ने बोला है कि आप जो करना है वो कर लो, अब मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट भी करूँगी। इसके साथ ही उनके ससुर का वीडियो आया है, तो उनके ससुर ने भी क्लियर किया है कि सपना मैं अपने थाने में रिपोर्ट दे आया हूँ, अब जिसके पास तेरा चैनल होगा वो निकल कर आ जाएगा। अगर हमारे पास चैनल नहीं है, तुम्हारे पास ही चैनल है या तुम्हारी फैमिली के पास चैनल है। सपना के ससुर ने ये क्लियर किया है। सपना दीदी ने बोला है कि मेरे फैमिली के पास ना तो कोई चैनल है, तुम्हारे पास ही तुम्हारे नंबर लगे हुए हैं, आईडी पासवर्ड सब चेंज कर दिए हैं दरोड के। और फिर सपना दीदी ने अपनी लाइव में आकर बताया है कि मेरा दरोड चैनल को ही डिलीट कर दिया है इन लोगों ने।
मेरी जितनी सालों की मेहनत थी वो सब बर्बाद कर दी इन लोगों ने, चैनल को ही डिलीट करवा दिया है। सपना दीदी ने बताया है कि ससुर उन पे आरोप बहुत सारे लगाए हैं सपना दीदी पर। फिर सपना दीदी इन सब चीज़ों को भूलकर अभी आगे बढ़ी हैं। हाल फिलहाल में ही सपना दीदी ने अपना नया घर लिया है। नया घर लेने के बाद सपना दीदी ने अपने बेटियों का जन्मदिन मनाने के लिए अभी उत्सुक हो रही है। हाल फिलहाल में सपना दीदी की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुशियाँ आई हैं, साथ ही खुशियों के साथ सपना दीदी इमोशनल है, क्योंकि दोनों पतियों को खो चुकी हैं और अकेली औरत बहुत दुख होता है ऐसा सुनकर। तो सपना दीदी अब मेहनत के बलबूते पर नया घर भी ले लिया है और गाड़ी भी ली थी अभी पहले। अब बहुत तरक्की कर रही है सपना दीदी, और क्योंकि मेहनत थी सपना दीदी की तो वो रंग लाती है मेहनत। तो सपना दीदी ने बताया है कि अंशु से मुझे थोड़ी सी नफरत सी हो गई। अब अंशु को मैं फेस देखना भी पसंद नहीं करती, इसलिए सपना दीदी ने स्नैपी गर्ल जो उनका चैनल था खुद का, उस पर उन्होंने एक डीपी लगा रखी थी सपना दीदी की और अंशु की, दोनों की। तो उन्होंने वो डीपी भी चेंज कर दी है और अपनी और राजवीर जी की फ़ोटो थी जब सपना दीदी के पेट में बच्ची थी, तब उनकी फ़ोटो डीपी पर लगा रखी है उन्होंने। साथ ही सपना दीदी ने बताया है कि मेरे हस्बैंड की कमी हमें हमेशा खलती रहेगी। उनकी बेटू आरू और आरोही का जन्मदिन है, अभी हाल फिलहाल जन्मदिन के वीडियो ही आ रहे हैं उनके चैनल पे। सपना दीदी अभी खुश है और उनकी बेटियां उनकी पापा की फ़ोटो देखकर अभी इमोशनल हो गई है, क्योंकि वो दोनों लड़ रही थी वीडियो में कि मैं देखूंगी पापा को, मैं देखूंगी पापा को। तो मानते हैं ना, एक पिता का साया का ना होना एक बेटियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है।